सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने निकलकर सामने आती है। इसी के साथ न्यूज पंच में अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली पुलिस लगातार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चला रही है। और बीते कल इस अभियान के दौरान पुलिस ने बांग्लादेशियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए 242 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पुलिस से बचने के लिए कुछ बांग्लादेशी ट्रेन से भागने की कोशिश में भी थे, फिराक में थे। फिलहाल सभी गिरफ्तार लोगों के खिलाफ निर्वासन की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक या दो नहीं बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से बीते कल की गई। कहां से कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और साथ ही जेएनयू की रिपोर्ट में क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, बताएंगे सब विस्तार से आपको। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली में बांग्लादेशियों पर ये बड़ा एक्शन। तो दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां दिल्ली में कुल 242 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए और पूछताछ में कहा है कि वैध दस्तावेज उनके पास में नहीं है। इसके साथ ही मंगोलपुरी रेलवे लाइन के पास भी छापा मारा दिल्ली पुलिस ने और पुलिस को पहले से ही गुप्त सूचना मिली हुई थी, फरार होने की कोशिश की गई और साथ ही कई धाराएं भी लगाई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुंडका, रनहोला, रानीबाग, निहाल फिहार में भी छापेमारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई। बीते 40 दिन में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। सभी पर निर्वासन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही ट्रेनों से भागने की फिराक में ये घुसपैठिए थे जिन्हें धर दबोचा गया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जेएनयू में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल दिल्ली में 96% अवैध घुसपैठिए है मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा है। खासतौर पर सीलमपुर, जामिया, मुस्तफाबाद जैसे तमाम जो इलाके हैं ये हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आए हैं। दलाल और मौलवियों का नेटवर्क भी लगातार मदद कर रहा है रहने के लिए, नौकरी के लिए और फर्जी डॉक्यूमेंट की व्यवस्था उनकी तरफ से की जा रही है। कानून व्यवस्था और चुनावी सिस्टम पर भी कहीं ना कहीं अब ऐसे में खतरा मंडरा रहा है। और साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अवैध बस्तियों की जो संख्या है दिल्ली के अंदर वो बढ़ी है, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति पर भी सीधे तौर पर ये बोझ है। लेकिन आखिर ये जो पूरा नेटवर्क है वो कैसे चलता है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल बॉर्डर से घुसपैठ होते हैं, वहां से जो घुसपैठिए हैं वो पश्चिम बंगाल बॉर्डर से भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, जंगल नदी के रास्तों से सीमा पार करते हैं, जिसके बाद में मात्र 15 से 25 हजार में जो दलाल हैं वो इन सभी बांग्लादेशियों की अवैध रूप से एंट्री भारत के अंदर कराते हैं। उसके बाद में फिर ट्रेन से और बस से दिल्ली उन सभी को पहुंचाया जाता है। पुराने घुसपैठियों के पास ये लोग जाकर के शरण ले लेते हैं, उनके साथ में रहने लगते हैं और दिल्ली में मात्र आप समझिए कि 5 से 10 हजार रुपए में ही फर्जी आधार बन जाते हैं। 30 हजार में फर्जी पासपोर्ट तैयार हो जाता है और उसके बाद में शुरू होता है अवैध काम धंधा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मुकेश, सीधे तौर पर ये पूरा नेटवर्क कैसे चलता है ये हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन फिलहाल हाल ही में जो ये बड़ी कार्रवाई की गई, बड़ा एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, 242 घुसपैठियों को पकड़ा गया है और अब निर्वासन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा ये जो फिगर है ये फिगर आउट हुआ है और उन्होंने बताया, डीसीपी से अभी बात हुई कि जब जनवरी 2025 शुरू हुआ और अभी तक उन्होंने जिस तरह से बांग्लादेशी जो इलीगल यहाँ पर रह रहे थे उनके खिलाफ ये अभियान और तेज किया और 242 अभी तक के आंकड़े जो है वो काफी चौंकाने वाले। और आज सुबह उन्होंने बताया कि 92 लोगों को हिंडन एयरबेस से रिपोर्ट किया गया, यानी वो 92 लोग जिनको बीती रात उन्होंने पकड़ा था, जिसमें वो मंगोलपुरी के रास्ते ट्रेन पकड़ करके भागने की फिराक में थे, जो सस्पेक्टेड थे। पुलिस की स्पेशल टीम थी, साथ ही साथ जो फॉरेन सेल बनाया गया है जिनकी नजर लगातार इस पर बनी हुई है। अभी देखिए कल ही 1966 के आसपास जो थे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पकड़े, उसके बाद ये आउटर डिस्ट्रिक्ट में पकड़े। तमाम जिलों में इस तरह का ये अभियान चलाया जा रहा है और जब 2024 में एलजी साहब ने इसको बोला था कि भाई इनके खिलाफ अभियान चलाया जाए और अब से लेकर के अब तक ये देखिए फिगर जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी बीते वर्ष में जो था वो 200-300 का आंकड़ा था और अब देखिए 4-5 महीने में ही आपको इतने चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और ये जिस तरह से डंकी गेट के रास्ते से आते हैं और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से आते हैं, पश्चिम बंगाल के रास्तों से आते हैं और इनके किंगपिन को भी किसी का यहाँ पर पकड़ा गया है। सबसे रोचक बात यह कि इनके जो सबऑर्डिनेट है
जो उनको यहाँ लेकर के आते हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि जेएनयू की जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें भी कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से ये अवैध लोगों के किस तरीके संख्या वहां पर लगातार बढ़ रही है और जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है और कैसे उनके पासपोर्ट्स बनाए जाते हैं, उनके अवैध डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल, ये चौंकाने वाला आंकड़ा जेएनयू के द्वारा जो ये आंकड़ा दिया गया उसमें भी इस तरह के सस्पेक्टेड जो है वो पाए गए हैं और उनको भी वहां पर पकड़ा गया था। तो ये जो है ये सारे के सारे एप्लीकेशन एप्स हैं जिसके द्वारा ही बांग्लादेश में बात करते हैं। यहाँ पे आकर के इनके एजेंट जो आपने बताया कि 20-25 हजार जो इनका अमाउंट फिक्स होता है उनके नाम पर इनको यहाँ पर लेकर के आते हैं। और आप देखिए जो कल की रिपोर्ट थी उसमें पहले इनको हरियाणा में रखा उन्होंने कुछ साल, उसके बाद दिल्ली लेके आए, दिल्ली से फिर यूपी शिफ्ट करते हैं। इनके ठिकाने भी बदले जाते हैं ताकि नजर में ना आए और ये कई वर्षों तक इसी तरह अपना एक गोरख धंधा चलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए अपनी नजर इस खबर पर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है और ये अभियान अभी और भी चलेगा। फिलहाल नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे प्रियंका गांधी को हाईकोर्ट की तरफ से आखिर क्यों नोटिस दिया गया है।